नमस्कार साथियों, आज हम बातचीत करने वाले हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर में। मिनी लखनऊ ऑफ कलकत्ता। चौंके ना? मैंने भी जब पहली बार सुना तो मैं भी चौंक गया था। हुआ क्या, 6 मई 1856 को जनरल मैकलोड नाम का एक स्टीमर कलकत्ता के बिचाली घाट पर आकर लगा। एंड ऑन बोर्ड वाजिद अली शाह, the last Nawab of the Kingdom of Awadh. He was the last in a long line of Nishapuri kings who had ruled over Awadh, and he had held the title for just 2 days short of 9 years. उनका जो शासनकाल है वो was cut short by the imperial ambitions of Lord Dalhousie, Governor General of British India, who deposed him under the pretext of misgovernance. तो फिर नवाब साहब ने प्लान बनाया कि जाकर क्वीन विक्टोरिया से मिला जाए और उनसे उनको बताया जाए कि कैसे अनजस्ट तरीके से अवध का अनेक्सेशन किया गया है। तो उनका ये जो प्लान था कि क्वीन विक्टोरिया से मिलकर बताया जाए कि कैसे यहाँ के अंग्रेजी अफसरों ने अवध और कलकत्ता का अनजस्ट तरीके से अनेक्सेशन किया है। वो खुद इंग्लैंड जाना चाहते थे और क्वीन विक्टोरिया से मिलना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप इतनी तकलीफ वाली जर्नी नहीं कर सकते हैं। तो फिर बाद में ये डिसाइड हुआ कि उनकी जो मदर हैं जनाब आलिया मलिका केशवर वुड लीड द मिशन, accompanied by the king's brother Sikandar Hasmat and heir apparent Mirza Hamid Ali Bahadur. तो जब ये पूरा काफिला इंग्लैंड पहुंचा, इंग्लैंड में ये लोग कैसे रहे, क्या किया, इसकी भी एक कहानी है जो कि अगर समय मिलेगा तो हम बाद में आपको बताएंगे। तो उसी समय में क्या हुआ, when the queen mother was meeting Queen Victoria, one of the officers of British Army was dying, having sustained injuries from the rebels. बात है करीब 1857 के आसपास की। So there were protests in London against the mission. और एक बात क्या हुई कि जून 13 1857 को एक यंग मुस्लिम लड़का अब्दुल शुभम को फोर्ट विलियम के अंदर में स्पाइंग करते हुए पकड़ा गया। तो जब उससे इंट्रोगेशन हुआ तो उसने कहा कि वो शाह एंड बहादुर शाह जफर वर प्लानिंग टू आउस्ट द ब्रिटिश फ्रॉम कलकत्ता। तो वो इसी बात का पता लगाने के लिए वहां आया हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2 दिन के बाद में 500 सिपाही गार्डनीज पहुंच गए और नवाब साहब को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके उनको ले आए फोर्ट विलियम। ही वॉज डिटेन्ड इन फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम में जो उनका रूम था वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो वहाँ पर उन्होंने बैठकर एक कंपोजिशन किया, मसनबी हुस्न अख्तर और द सरोज ऑफ अख्तर,
detailing his misery. इस बीच में क्या हुआ कि उनका इतना बड़ा एंट्रूस था, करीब 6000 लोग उनके साथ लखनऊ से आए थे, और इधर उन्होंने मदर के साथ जो मिशन भेजा था लंदन, उसका खर्चा था। तो एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, द मनी वाज ही वाज रनिंग आउट ऑफ मनी। तो अल्टीमेटली he had to request the British government to provide him with financial accommodation. He was provided with financial accommodation, and he was provided with more comfortable rooms by Lord Canning. But he remained in Fort William for 25 months. In the end, the circumstances forced him to settle with the British. According to the terms of this agreement that Wajid Ali Shah signed, उनको 1 लाख रुपए का मंथली अलाउंस मिला, and with this allowance he set out to create in Garden Reach mini Lucknow that he had been forced to leave behind. ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उनको 3 मकान मिले थे, सुल्तान खाना, अशद मंजिल एंड मुरस्सा मंजिल। लेकिन in a very short time, with the help of his monthly allowance, he built several more houses which were surrounded by beautiful gardens and pleasing lawns. For about a mile along the municipal high road, there were some fine shops. Near the gate to Sultan Khana, there was a very imposing guardhouse in which drums were beaten and the hours of the day and night were announced by gongs, according to the old fashion. The other attraction of Machiavruz was the King's Zoo. वजीद अली शाह को एनिमल्स का बहुत शौक था, एनिमल्स का, एक्सोटिक बर्ड्स का। In his private zoo, he had contained exotic birds of every description, exotic animals from all over the world, fish, monkeys, rhinoceros, even tigers. But the highlight was the snake enclosure. As much as rupees 9,000 per month was being spent at one point of time to buy food for the animals. तो वाजिद अली शाह का जो जू है, it predates Alipur Zoo of Calcutta, which was opened to the public in 1876. इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं जिनको कि टोटली नज़रअंदाज कर दिया गया है। With 6,000 people following their king from Lucknow to Calcutta, the shopkeepers, the tailors, moneylenders, panwalas were all from Lucknow. They spoke the same language, wore the same clothes, and even indulged in the same afim. They were woken up in the morning by the music from the Nobat Khana, as was done in Lucknow, and were entertained by the cockfights and ram fights that were common in that city. There was also the tradition of kabutarbazi, with the king himself owning around 24,000 pigeons of every variety. और एक शौक था उनका काइट फ्लाइंग का। बंगाली लोगों को काइट फ्लाइंग एक्चुअली वाजिद अली शाह ने ही सिखाई, और लखनऊ की टेलरिंग का। आज भी मटिया पुरुष में रेडीमेड गारमेंट्स का जितना बड़ा काम होता है वो कहीं नहीं होता।
और एक चीज़ है, वाजिद अली शाह के कारण कथक कलकत्ता में आया। The most significant of the king's imports were Kathak and Thumri. While Kathak was a Hindu dance form, it was under Wajid Ali Shah's patronage in Lucknow that the unique Lucknow Gharana of Kathak evolved. लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा बंगाली लोग जो वाजिद अली शाह को याद रखते हैं, वो याद रखते हैं बिरयानी के कारण। वाजिद अली शाह के जो खानसामे थे, वो जो बिरयानी बनाते थे, उस बिरयानी का स्वाद ही कुछ और होता था। और ये बिरयानी बनाने की कला बंगाल के लोगों को वाजिद अली शाह के खानसामों ने सिखाई। It all ended up suddenly, as it had begun with the death of the Nawab on September 21, 1887. Since the entire settlement depended on him for their livelihood, things unraveled fast. Or government of India, government in Calcutta, the British government in Calcutta, चाहती थी कि उस आदमी की कोई भी पहचान मटिया बुरुज में ना रहे। गार्डन रीच की जो एस्टेट थी, that was dismantled piece by piece. The palaces were sold, and much of the king's personal belongings were auctioned off. Many of the books written by the king have ended up in museums and private collections all over the world, but much of his household records and correspondences were lost forever in the looting that ensued after his death. Little survives of Shah's little Lucknow, save the religious structures. The flat-roofed Shahi Masjid on Iron Gate Road remains active, although it had seen better days. The original structure of the Begum Masjid on S.A. Farooq Road was torn down, and in its place today stands a modern air-conditioned mosque. Inside there are several tombs, one of which is said to belong to the Begum in question, one of the king's many wives. Circular Garden Reach पर एक इमाम बाड़ा है, that also survives but barely. It was built in 1863, probably for the use of the royal family. तो ये कहानी है लखनऊ के नवाब साहब की, नवाब वाजिद अली शाह, जिन्होंने करीब 9 साल लखनऊ पर शासन किया और उसके बाद सारी जिंदगी मटिया बुरुज में काटी। अंग्रेजों ने कोशिश की कि मटिया बुरुज से उनका नामो निशान ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वो वाजिद अली शाह थे, उनका नामो निशान मिटाने की ताकत ब्रिटिश गवर्नमेंट की नहीं थी। मटिया बुरुज के लोग आज भी उनको याद करते हैं, कलकत्ता के लोग आज भी उनको याद करते हैं, और अच्छी हालत में नहीं हो, मिनी लखनऊ अभी भी है। पुश्तैनी ज़माने से चले आ रहे हैं, कुछ पान वाले हैं, कुछ टेलर हैं, जो अभी भी अपने काम में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी छोटी-छोटी बातें